आप बॉम्बे कब आए? बॉम्बे में एक बार आई और फिर भाग गई, फिर दोबारा आई। और मैं एक्टिंग करने के लिए बॉम्बे आई थी। इंदौर से आकर मैंने अपना मकाम बॉम्बे में बनाया। तो अभी आप एक्टिंग कर रहे हो या सच बोल रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। Hello Nidarshana ji. Hello, how are you? Very good. Welcome to the PDA podcast. Thank you. It's called the PDA show, which means Parag Dilip Agrawal, pun intended. Interesting name, PDA. Yeah. So मेरे नाम में अफेक्शन है अच्छा। basically. Okay. बिल्कुल है, I can see that. PDA. Yeah, Parag Dilip Dilip Agrawal. Agrawal. Dilip is My uncle? father's name. Yeah. Okay. Okay. So I can call him uncle, huh? yeah, of course, not me. That the Trishna will call you uncle. Please. My daughter. No, please. Anyway, so warm welcome to you. You're Nidarshana Ramesh Govani, Yes. right? So बहुत ज़्यादा मैं excited हूँ और बहुत ज़्यादा intrigued हूँ सुनने के लिए। आज आप हमारा जो discussion है about womanhood and how women entrepreneurs are taking over. जैसे आप खुद हैं, you're a philanthropist, you are a businesswoman, entrepreneur, real estate and पता नहीं क्या क्या. I would like to hear it from your mouth. What all profiles have you been managing? It's really a big list. So I started my career when I was very young, and I come from a very modern, traditional family. You're from Bombay? No, I'm from Indore, Madhya Pradesh. ओहो, इंदौर से, Yes. जीरावन वाले गांव से आए हो। एकदम पापड़, जीरामन, भुट्टे का कीस, गड़ाड़ू। तो आप पैसे को पैसे नहीं बोलते हो? नहीं, थोड़ा सा मेरा कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हूँ ना, तो मैं पैसे को पैसे नहीं बोल सकती। अच्छा, ऐसे कैसे पैसे दे भैया? तो मैं ऐसे कैसे कुछ नहीं बोलती, मैं ऐसे और कैसे बोलती हूँ, क्योंकि Very डिक्शन अच्छी होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश की हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत बढ़िया हिंदी बड़ी है। पॉलिश्ड है। और कॉन्वेंट में और से पढ़ लोग के बड़े इंदौर के पेट्रियोटिक होते हैं। मतलब इंदौर के लोगों को इंदौर से इतना प्यार होता है ना, बहुत प्यार देते हैं वो बहुत प्यार देते और हैं। मेहमान नवाजी। हाँ। मतलब अगर आप चले गए तो आपका 8 किलो तो आप बिल्कुल put on करके बिल्कुल। आओगे। और कभी भी लोग ये नहीं कहते इंदौर में ऐसा होता है, हमारे इंदौर में ऐसा होता है। हाँ, हमारा इंदौर क्लीन है। हमारा इंदौर है, राइट? हमारे इंदौर को क्लीन का जो मिल रहा है अवार्ड, वो इतने सालों से मिल रहा है और गर्व की बात है। गर्व की बात है। और इंदौर के लोग काफी पैशनेट भी होते हैं, जो मुझे आपके काम से जितनी देर भी मैं आपके साथ अभी कैमरे के पहले भी बैठा था, मुझे लग रहा था यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन। So I started my career in a very young age, and as I told you कि I come from a very traditional modern family. क्योंकि modern because हम 2 sisters हैं, और ट्रेडिशन मतलब कि ट्रेडिशन को हमेशा आपको कैरी ऑन करना चाहिए। मम्मी पापा ने हमें हर चीज एक्सप्लोर करने का चांस दिया, हमेशा बेटों की तरह बड़ा किया, पर अपने संस्कार और अपने ट्रेडिशन को कभी मत भूलो, वो भी सिखाया कि यू हैव टू बी ग्राउंडेड। अच्छे रहो सबसे, सबको माफ करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो और आज में जीना सीखो। राइट। तो फिर आप बॉम्बे कब आए? Which year did you get married? बॉम्बे में एक बार आई और फिर भाग गई, फिर दोबारा आई। So I was in Bombay in 1996 and then I went back because मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ and it's too fast for me। बीच बीच में हम आते थे, पर एक्चुअल मैं शिफ्ट हुई हूँ 1999 में। ओके। 1999 में मैं 25 साल से अब आप हो बॉम्बे में? 25 साल से बॉम्बे में हूँ। और मैं भाग कर आई थी कि मुझे शादी नहीं करनी है एंड आई वांट टू सेटल, आई वांट टू मेक माय करियर। बट मैंने यहाँ पर साल भर में शादी कर लिया और मेरी फैमिली मुझसे कह रही थी तुम करियर बनाने गई थी, तो कुछ शादी नहीं करनी थी। पर मैंने बोला नहीं, आई गॉट द राइट गाय। राइट गाय। तो रमेश जी के साथ में ही आपने अपनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की? नहीं, मैं जेसीस यूथ विंग की प्रेसिडेंट भी थी 16 इयर्स में। मेरी मदर ने हमेशा हमको बहुत इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी, राइट वे में कि आप सोशल वर्क करो। एक्टिंग मेरा पैशन था और मैं एक्टिंग करने के लिए बॉम्बे आई थी। तो अभी आप एक्टिंग कर रहे हो या सच बोल रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। और एक्टिंग करते करते ही मैं मेरे हस्बैंड को मिली। मैं गबाना गई थी मेरे डैड। एक्टिंग करते करते आप हस्बैंड को मिली? हाँ, मतलब मैं अपने पीक टाइम में थी एंड आई डिसाइडेड नो, आई वांट टू गेट मैरिड।
Yeah, बिकॉज आई गॉट अ राइट गाय. absolutely. मुझे ऐसा लगता है तो मुझे फिर- रमेश जी संभाल सकते हैं. तो वो तो है ही ना. सो मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ फॉर पावर वुमेन, यू नो, एंड बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू compete and beat their energy, so they need really that kind of a man Man. who can handle her. So Yes. otherwise We it's need not lion. yeah, you need a lion, right? So otherwise तो you'll be like, यार इतना तो मैं ही कर लूंगी, ये क्या कर रहा है? Naturally. What are you bringing to the table? I honestly tell you कि acting, then housewife, with children, with joint family, orthodox family, it was too much change, like a roller coaster. But I got a very strong backing of my husband. He was like a friend, mentor, teacher, everything to me. Basically आपको environment मिला, you got that support from your Yes. father and your husband, that's why you could see it. लेकिन आप इतना closely NGOs में काम करते हो, Kamla Mills and managing the properties and having your mark here, आपको क्या difference लगा है 99 से अभी तक 25 years में, if we are going ahead with the discussion of the topic of male dominance to womanhood, तो लगता है आपको changes आए हैं इसके acceptance में, या अभी equality है, या अभी भी male dominated लगता है आपको? बहुत सच बोलना चाहती हूँ मैं. Of जैसे course. मेरे डैड थे तो मैं उनकी डॉटर थी. जहाँ उनको मुझे डोमिनेट करना था वहाँ उन्होंने मुझे डोमिनेट किया, और जहाँ मुझे विंग्स देने थे वहाँ It's a मुझे balance. विंग्स दिए. It's about balance. जब मैं शादी करके आई तो बहुत चीज़ें चेंज थी. वहाँ मैं खुद अपने डिसीजंस लेती थी. यहाँ मुझे फैमिली और मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते थे. मैंने बहुत साल काम नहीं किया, एंड वन डे मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि नाउ आई वांट यू इन द ऑफिस. तो पेशेंस रखना, फैमिली के साथ सबको जोड़ के चलना, इट्स गिव एंड टेक. अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो आप अपनी लाइफ को काफी कुछ अच्छा कर सकते Absolutely. हो. If you're just getting sensitive on everything, Then it will it's not get you difficult. anywhere. See, सही बात है. मैंने जब रमेश से, मेरे हस्बैंड से शादी किया था, तो मेरी मम्मी का एक ही चीज था कि एवरी मैरिज हैज फाइट्स, लव, केयर, हर चीज होती है. शादी इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, Drama. इमोशंस, ड्रामा, एवरीथिंग. It's a movie. एंड मेरे और मेरे हस्बैंड में 16 इयर्स का एज गैप है. तो आई वॉज वेरी किडिश व्हेन आई गॉट मैरिड. तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा हो जाती थी, रूठ जाती थी, एंड आई यूज्ड टू कॉल माय मम्मा, आई कैन नॉट कीप दिस मैरिज, आई वांट टू कम बैक. Typical wife behavior. Yes. So my mom used to tell me one thing. He is your husband. You have chosen him and you have to continue with it. So, but this comes back to the values of what Yes. been given to your So- mother. लेकिन आजकल जो हो रहा है, जो हम टॉपिक के लिए आए हैं, ये जो इक्वालिटी को लेके, एज अ मैन आई फील कि मैन इक्वालिटी का बात आना चाहिए, और विमेन को कन्वीनियंस फेमिनिज्म दे दिया गया है, जहाँ पे अरे भाई ये नहीं हो सका तो वो तो लड़की है ना, और अगर उसने कर लिया तो ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो, लड़की ने करके दिखाया. और इसकी दूसरी साइड भी है, जब लड़की बोलती तो इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता जब तक एक मेल उसको वैलिडेट नहीं करता. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? डिफरेंस है. आपको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, अब अगर आप रामायण पढ़ें तो सीता माँ ने राम जी को इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि किसी धोबी ने कह दिया था कि भाई ये तो रावण के यहाँ रह के आए. राम मर्यादा पुरुष थे और सीता माँ थी, उनकी वाइफ. दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हमें एक समाज में एग्जाम्पल सेट करना है कि भाई हम अलग रहकर, कि ये जो सोच है, इस तरह की गंदी सोच जो समाज में फैल रही है, उसको रोकना है. पर हमारे युग ने आते टाइम में लोगों ने उन विचारों को बदल दिया कि नहीं, वो तो राम जी का डिसीजन था और उनको वनवास में भेज दिया गया. इस कारण से काफी महिलाओं में ये सोच है कि इट इज अ मेन डोमिनेटेड सोसाइटी. अगर आप और भी उदाहरण मैं आपको दूं तो शिव और पार्वती को हमेशा शिव जी की आदि शक्ति कहा गया है. बट कहाँ लोग इस चीज को फॉलो करते हैं? लोगों से अगर आप सुनेंगे तो वो ये कहेंगे कि नहीं, पार्वती जी को पीछे रहने के लिए आदि शक्ति कहा गया है, आगे रहने के लिए नहीं. और फिर जो इस तरह की बातें पिक्चरों में आती हैं, सीरियल्स में आती हैं, तो वो काफी महिलाओं के माइंड को डाइवर्ट करती हैं नेगेटिव वे में. राइट. जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव भी सोच सकते हो. जैसे बहुत चीजें जब मैं अपने हस्बैंड से एग्री नहीं करती हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तब मेरे मन में भी एक विचार आता है कि नहीं, ही इज डोमिनेटिंग मी. But then later when the time passes, I understand, no, he's not dominating me. He's trying to teach me. करेक्ट. कि this is my पता है, experience. ये आपने इतनी राइट बात बोली है, एंड विद एन एक्सेप्टेंस, बिकॉज व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज, जब भी मेन को कुछ चीज बताई जाती है ना, दे आर वेरी रिसेप्टिव, एंड व्हेन वुमेन आर शोन देयर मिस्टेक, दे जस्ट गो डिफेंसिव. सो ये जो कन्वीनियंस फेमिनिज्म है ना,
इसके बारे में मुझे पूछना है कि ये जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म और विमेन का, आई डोंट नो व्हाई इज इट कॉल्ड मेल ईगो, जबकि मुझे लगता है कि विमेन ईगो ज्यादा बड़ा होता है. इक्वल है. दोनों बैलेंस है. सी विमेन बहुत रिएक्ट जल्दी करती है बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव. करेक्ट. मेन क्वालिटी कैसी होती है, दे कैन दे हैव लॉट ऑफ पेशेंस. इट्स ऑल अबाउट कीपिंग पेशेंस. और देखिए ये चाहे लड़का हो या लड़की, जैसे पहले पुराने ज़मानों में जो एज डिफरेंस देख के शादी होती थी ना, 5 साल 8 साल, उसका एक साइंटिफिक रीज़न था कि मैन यूज्ड टू बी वेरी मैच्योर एंड गर्ल्स यूज्ड टू बी इन द टेंडर एज. तो उनको वो कॉम्बिनेशन मालूम था. लाइक इफ यू रीड दैट बुक Venus and Mars ka, I know there is a men are from Mars and yeah. women from Venus. So you come to know that what is marriage is all about. It's not about dominating. It's not about there is a problem of when you don't think alike. Yeah. Difference of opinion. But if you take it in a positive way, I don't say without that you bringing gender roles. Yes, gender roles. See, one time we talk about gender equality. Then second time we talk ki we are more stronger, we want more independence. So first we have to make a mind. Sometime we, as I do a lot of social work, I get this subject to how you have to make a woman independent. Correct. ये तो how बहुत you important have है. to groom her. Yes. And I always say कि किसी भी औरत को इंडिपेंडेंट बनाना या उसको ग्रूम करने की जरूरत ही नहीं है. हमें बचपन से ही वैसा बड़ा किया जाता है. अब चीजें मॉडर्न हो गई हैं तो हम लड़कों को भी चाय बनाना सिखाते हैं क्योंकि उनको फॉरेन पढ़ने भेजना है. नहीं तो पहले का, मैंने आपको रामायण का एक उदाहरण दिया कि पहले का माइंडसेट था कि बेटी खाना बनाएगी, बेटी चाय बनाएगी, वही झाड़ू मारेगी. मुझे तो एक बात नहीं समझ आती, जब बेटी खाना बनाएगी, सब कुछ बेटियां करेंगी, तो फिर वर्ल्ड के बेस्ट शेफ लड़के कैसे हैं? आप सोचिए. It's all a matter of thinking. Yes, so what you think you're capable of doing the best, and instead of taking it under the pretext of feminism, everything is not feminism. Yes, they should not be suppressed is what I strongly feel. उनके equal rights होने चाहिए. Yes. लेकिन unnecessary feminism नहीं होना चाहिए. अपनी convenience के हिसाब से चीजें नहीं होनी चाहिए. You Yeah. have to adjust, you have to understand. Gender rules की बात करते हैं, मुझे सच में ऐसा लगता है कि जेंडर रूल्स कुछ हद तक तो होते ही हैं. इट्स नॉट कि ये कर ही नहीं सकते या वो काम छोटा हो गया है कुछ है, बट इट्स जस्ट सर्टेन थिंग्स लाइक जो इमोशन दिखाने वाली बात है वो जेंडर रोल में ही आ गया. वो सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन वो लेडी ही दिखा सकती है. द वुमन कैन ओनली गिव इट टू द मैन. अगर दिखाए ना वो इमोशंस आपको, तो आपका घर भी सुना हो जाएगा. या आपका घर आपको तो थोड़ा तो ड्रामा चाहिए, सुना लगेगा. बट लेट्स टॉक अबाउट रियल चेंज. जैसे आप 99 में यहाँ पे आए, 25 years, हैव यू सीन कि मेन आधे नाउ आपको चेंज दिख रहा है कि वो ज्यादा इंक्लूसिव हैं टू हैव विमेन इन ऑफिस, और ये चेक बॉक्स टिक करने के लिए भाई हमारे पास 30% वर्कफोर्स विमेन भी है? इट इज डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू वर्क. यू थिंक सो? यस. देखिए, तकलीफ उसी इंसान को होती है जो ऊंचाई पे जाता है. ऑफ कोर्स. अगर वही महिला घर पे बैठी होगी, कुछ नहीं कर रही होगी, तो उसको कोई कंपटीशन नहीं देगा, कोई चैलेंज नहीं करेगा, और कोई नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, और कोई तंग नहीं करेगा. पर जब वही महिला बाहर आकर अपनी जगह बनाती है, तो वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ रही है, तो आपको तकलीफ आनी है. हाँ, वो तो आई थिंक उस केस में एक मेल ईगो ट्रिगर, मेल ईगो ट्रिगर हो जाता है कि मुझसे ज्यादा प्रोग्रेस कैसे कर रही है. अभिमान मूवी जैसे कैसे मुझसे अच्छा बेटर डील लेके आई है. बट आई थिंक वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, या कि जिसमें जेलेसी फैक्टर ये, तो कोई आदमी भी लेके आ जाए उसके सामने कंपटीशन में जेलेसी से हो जाए, बट लड़की लेके आई तो ज्यादा. हर आदमी का माइंडसेट है. अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बॉस है, अंडरस्टैंडिंग कलीग्स हैं, तो आपको वैसा रिस्पेक्ट करेंगे. पर वो मुझे लगता है बहुत शॉर्ट वाइल रहता है, जब उनको पता लग जाता है कि ये मैन या विमेन बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है और इनको कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता है और ये अपने गोल्स पे फोकस्ड हैं. तो मुझे लगता है वो जैसे वैक्यूम क्लीनर क्लीन कर देता है ना डर्ट, वैसे उनकी लाइफ का डर्ट क्लीन हो जाता है. ये सबके सब पॉलिसी है. इसमें जरूर है कि जब आप एक ऑफिस में काम करते हो, 30 men और यू आर द ओनली वुमेन. जैसे मैं मेरे ऑफिस में आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हमारे स्टाफ के साथ बिठाया था. मेरा कभी अपना खुद का केबिन नहीं था, तो उन्हें बदले लेने की जगह यहाँ पे मिल रही थी. मैंने यही सोचा था इनिशियल स्टेज पे कि बस मुझे ऑफिस बुला लिया है एंड मेरे इतने दिनों से इच्छा थी कि मुझे काम करना है, तो मुझे नौकरों के साथ बिठा दिया, अकाउंट वालों के साथ बिठा दिया कि इसको सिखाओ.
फिर जब मैंने सीखना शुरू किया अपने नेगेटिव थॉट्स को साइड में रख के कि नहीं आई वांट टू तब रियल लर्निंग हुई। हाँ, बिकॉज क्या है, जब मुझे स्टाफ के साथ बिठाया तो वो चैलेंज मेरे अंदर आया। करेक्ट। एंड मैन नोज कि कैसे ट्रिगर करना है, कौन सी नस दबानी है। तो वो चैलेंज आया कि नहीं मुझे मेरा केबिन चाहिए, आई कैन नॉट बी एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस। एंड ही वाज आल्सो राइट कि आप इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हो, आपको समझेगा कैसे? अपनी वाइफ को ला रहे हो, बिठा रहे हो बिजनेस में, एकदम से तो आप एम्पायर नहीं किसी को दे सकते ना हाथ में। और वहां बैठ के मुझे अकाउंट्स दे दिया, संभालो। अब जब मैंने पूरा गो थ्रू किया 2-3 दिन तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मैं क्या अकाउंट्स वालों के साथ बैठूं, क्यों मैं कॉमन मैन बनूं। स्कोप ऑफ वर्क क्या है मेरा? फिर एक एक चीज देखना शुरू किया। देन आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे मेरे रियल एस्टेट का अकाउंट देखना है तो फर्स्ट आई हैव टू गो थ्रू द परचेज बुक्स कि हम क्या परचेज कर रहे हैं। बिकॉज अभी तो यू हैव कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज कि आप पूरा बिल्डिंग का काम उनको दे दीजिए, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले रेत आती थी, स्टील आता था, सब चीज़ों की प्राइस फ्लक्चुएट होती थी। तो देन आई हैव टू सी माई परचेज अकाउंट कि भाई हम क्या खरीद रहे हैं। जब मैं वहां गई तो बहुत चीजें देखी मैंने, फिर वहां हमने चीजों को ठीक किया, हमने संभाली चीजें। कुछ बढ़िया आपने गफला वफला निकाला? हाँ, निकाला। तो तभी आपको इज्जत। बड़ी खुश होके मैं मेरे हस्बैंड के पास गई, सीसी व्हाट इज दिस इज हैपनिंग, ये सब पता है मुझे। राइट। एंड यू नो व्हाट ही टोल्ड मी कि जब देन आई गॉट वेरी अपसेट कि मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं। जैसे आई टोल्ड यू कि आपने कहा कि बहुत जल्दी ट्रिगर होता है, तो मैं घर आके मुंह बना के बैठी हूँ, आपको मेरी फीलिंग्स की नहीं, आपने मेरी कैपेबिलिटी नहीं देखी कि मैंने ये कहा। देन ही टोल्ड मी कि जब इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं ना तो कुछ चीजों में आंखें बंद रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। सी सबके सामने पीस ऑफ माइंड इज घर जाके अलग से समझाया, बोले करेक्शन करो पर अब उसको मुद्दा मत बनाओ और चीजों को बदलो। कि अगर लग रहा है कि आदमी चोर है तो पहले उसका रिप्लेसमेंट लाओ, 100%। उसको सिखाओ, फिर उसको रिलीज करो। करेक्ट है। सो ये मैच्योरिटी बेसिकली इम्पल्स, इट कम्स टू इम्पल्स। मेन डोंट डू इम्पल्स, women get very impulsive कि नहीं, because they are driven by emotions. It's very simple. Men are driven by action and repercussions. Yes, कि इसके repercussion क्या होंगे तो hold on. तो हम लोग भी पहले यंग एज में हम लोग भी सब इम्पल्सिव ही होते हैं, लेकिन ओवर द टाइम फिर पता चलता है इम्पल्स की कीमत। फिर पता चलता है अरे यार नहीं करता तो बेटर ही था। पहले के टाइम में हम आत्मचिंतन बहुत करते थे। सही बात है। We used to think, I still do it. Critical thinking, I sit and think कि your own decisions. Why did I, went to that level to speak somebody who is so low than me to that type of a talk? I didn't need to. Yeah, I didn't need to. So we are all learners. तो आप सीखते हो। तो बहुत चीजें थी। फिर मुझे अपना केबिन मिला, क्योंकि जब मैंने ये सब चीजें सीखी मेरे हस्बैंड से, फिर मैंने जब अपना पहला बिल्डिंग बनाया था तो I was very excited. So we were doing 2 redevelopment projects in Bandra, Roopkala and Hill Roof, where Arbaaz stays. So that building, Aquamarine, 3 buildings I did myself. So pura, scratch. So right from TDR lena, FSI lena se wahan se ya? Okay, clean property. Yeah, okay. Clean. Everything was done. Construction almost complete. The whole interior, the project, lobby and everything was done by me. So I was very excited, कि करना है. And then in Kamla's Z Wing, Bombay Hub, that building totally was made by me from the plinth. What is that one quality that you feel, which is of leadership quality in women, which is undervalued? See, I can tell you one thing, they can really handle the account department very well. See, एक men का nature है ना, क्या होता है कि बड़ा business है, छोटा भी जो भी, let go. जैसे अगर मैं middle class family की बात करूँ तो अगर आपके यहाँ कुछ काम नहीं हुआ या आपका ड्राइवर डेली बेसिस पे आता है और आपने 1000 रुपए दिया और उसने वापस नहीं दिया, तब वो जाने दे। औरत होगी तो आपकी वाइफ क्या बोलेगी, नहीं बिल्कुल नहीं, फ्री में नहीं आते हैं। सो दैट डिसिप्लिन women get to the office and in men's life कि नहीं, थोड़ा सी आप हमेशा याद रखना। आपको याद होगा अगर नोटबंदी हुई थी, GST जब आया था, नोटबंदी हुई थी, सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे हुए थे विमेन की बचत से। आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं जूलर हूँ। हमें कितने कस्टमर्स के फोन आए होंगे आप सोच सकते हैं। So they just wanted to buy something because नोट बदल रहे थे, 2000 और हस्बैंड सोच रहे थे तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से। See, that's a very good quality which everyone and that has. is undervalued. So basically the saving mentality, yes. But the same women go out and shop for the expensive bags. Yes. See, I tell you, there are 2 kind of women. जिसके पास लायन हस्बैंड है ना घर पे,
वो औरत हमेशा डिसिप्लिन रहेगी एंड वो होना ज़रूरी है। मैं अपने दोस्तों को भी कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड स्ट्रिक्ट हैं, मुझे इसका गम नहीं है, बिकॉज वो स्ट्रिक्ट हैं, मैं डिसिप्लिन हूँ। आप let's go back to your NGO work and how you really help making a difference in women. तो how important is mentorship? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे स्टोरी से, आपके एग्जाम्पल से बताइए कि आप कितने लोगों को मेंटर कर चुके हैं। आई एम श्योर Lots of people, I can't even give you in numbers, and I don't like to take that credit also. I understand that completely. Because I honestly tell you why. I can give you a list of names, पर मुझे पता है क्या लगता है कि जो आप सोसाइटी से लेते हो आपको वापस लेना है। 100%, लेकिन मुझे आप तरीके बताइए, एग्जाम्पल मेंटरशिप जैसे कुछ। So we have opened a कौशल विकास केंद्र in अयोध्या, जहाँ हमने 200 तक महिलाओं को शिक्षित किया, उनको इंडिपेंडेंट बनाया, बैंक अकाउंट्स खोले, काफ़ी चीज़ें उनको सिखाई, बाती बनाना, बैग्स, चप्पल्स, और टच वुड इट्स रनिंग वेल, आज तक चल रहा है, Very nice. बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर काफ़ी हमने ट्रांसजेंडर के लिए काम किया, उनको वैन दिया ट्रस्ट ने कि वो अपना फूड स्टॉल खोल सके, नाश्ता लंच डिनर दे सके। सेक्स वर्कर कम्युनिटी के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना, उनकी तकलीफ़ें देखना, उनको रिस्पेक्ट देना। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज के युग में एक रिस्पेक्ट और एक प्यार देना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। तो उनके लिए काफ़ी काम करते हैं। फिर कैंसर पेशेंट बच्चों के लिए करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी ट्रस्ट ने किया है, हमने HPV वैक्सीन फॉर गर्ल चाइल्ड चालू किया, और जब हम बॉय चाइल्ड के लिए भी करना शुरू कर रहे हैं, पोस्ट्रेट कैंसर के लिए बॉय चाइल्ड के लिए, और HPV वैक्सीन फॉर गर्ल चाइल्ड। So right from medical to getting independence, education, better quality life, everything. education. So every sector में आप 360 डिग्री I work. ये। See, ट्रस्ट तो था ही पुराना, मेरे फादर लॉ के टाइम से, मदर लॉ के टाइम से। अच्छा। स्कूल कॉलेजेस थे। फिर जब मैंने ऑफिस संभाला लॉकडाउन में, मैंने कहा क्या लॉकडाउन था तो भी थॉट कि कुछ तो करना चाहिए, वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी। बहुत लोग सफ़र कर रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे घर से। तो जहाँ वर्ली में मैं रहती हूँ, वहाँ बहुत सारे स्लम्स हैं आजू बाजू, बहुत स्लम्स हैं, मद्रासवाड़ी, सिद्धार्थ नगर, और मिलते रहते थे। जैसे मेरे यहाँ माता का पूजा होता है तो सब वहाँ से आते हैं, या कुछ भी उनको मदद चाहिए तो हम करते हैं। लॉकडाउन में सब बंद कर दिया था। देन हमने उनके लिए ग्रोसरीज भेजना, एक फैमिली के लिए कि आपको पता है कैसे स्लम की हालत होती है, एक रूम में 6 लोग रहते हैं। तो हमने उनके लिए पूरे ऐसे पैक्स बनाए कि उनको 1 महीना हो सर्वाइव। फिर वो हमको फ़ोन करते थे कि अब ख़त्म हुआ है, वापस भेजिए। तो बैरिकेड जो होते थे उसमें से हम ऊपर से उनको फेंक के सामान देते थे कि खा सके वो और अपना चला सके। जी, क्योंकि क्या है, डेली वेंडर्स जो मुंबई में बहुत डेली वेंडर्स है जो स्लम्स में रहते हैं। बहुत सारे यूपी चले गए थे, कुछ जो वहाँ यूपी में उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, बिहार, यूपी, राजस्थान, अपने अपने शहरों में। गांव वाले नहीं लेते हैं ना, आपको बॉर्डर पे ही रखते हैं। तो उस डर के कारण बहुत लोग गए भी नहीं, अपनी जगह पर ही स्थिर थे। तो फिर कैसे करेंगे? डेली वेंडर के पास तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते ना कि वो सर्वाइव करे। तो फिर हमारे ट्रस्ट ने उनको 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, दाल, शक्कर, पूरा वाशी से, होलसेलर से खुलवा के, मंगवा के उनको देना शुरू किया। तो ये सब मतलब इंटीरियर्स में ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अल्टीमेटली सभी जगह। मतलब हम लोग ट्राइबल सोनभद्र तक में गए हुए देखने के लिए, तो वहाँ क्या एक महुआ ड्रिंक होती है जिससे आदमी काम नहीं करते, पी के सो जाते हैं। तो महिलाएं अपना अकेले चलाती हैं। अच्छा। अभी क्या है, पुरुषों और महिलाओं के अंदर भी 2 अलग वर्ग हैं। कुछ मॉडर्न पुरुष हैं, कोई बेचारे ट्राइबल पुरुष हैं। मॉडर्न महिलाएं हैं, कुछ ट्राइबल महिलाएं हैं। तो जैसे आपने कहा कि कुछ कॉर्पोरेट में काम करने वाली महिलाएं हैं, पर जो बेचारी भी ट्राइबल में रहने वाली महिला है वो अपने लिए क्या लड़े? एग्जैक्टली। तो उनके लिए ज्यादा काम की जरूरत है। कितनी महिलाएं विधवा हुई हैं लॉकडाउन में छोटे बच्चों के साथ, तो क्या काम करेंगी? तो उनको हमने ठेले बांटे थे कि एटलीस्ट यूपी में वो अपने अंडे का स्टॉल, सब भाजी का स्टॉल लगा के डेली वेंडर बन के कुछ तो अपने घर लाए। कुछ महिलाओं के हस्बैंड काम नहीं करते थे तो उनको टॉर्चर होता था। तो हमने ऐसे ग्रुप बनाए, वहाँ पे एक ट्रस्ट जुड़ी हमारे साथ, और उनके साथ हमने ग्रुप बनाए कि कभी भी किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो महिलाएं उसके घर जाएंगे और उसके हस्बैंड को कंट्रोल करेंगे और समझाएंगे। और अगर वो इन्फ्लुएंस में है महुआ के, तो मतलब जो ड्रिंक बनती है वहाँ पे, तो उसको कंट्रोल करके होश आने पे समझाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें बदली। हर टाइम मतलब मैं रिबेल करके
अपनी चीजें रख कुछ नहीं चीजें सकते। प्यार से ही सुधर सकती हाँ, है। और बहुत बार होता है कि आप एक दो बार प्यार से सुधारने की कोशिश करो और नहीं सुधरे, तब that is- तब आप रिबेल हो, तब आप अपनी थिंकिंग चेंज करो या आप मूव ऑन करो। तो काफी चीजों में मतलब लिस्ट है, मैं बहुत हम यूथ के साथ काम करते हैं, नहीं, आई एम श्योर इतनी डिफिकल्टी उनको समझाना, उस लेवल पे जाना ही बहुत मुश्किल है। इश्यूज ही कितने पेटी और उनके लिए कितने बड़े बड़े। ऐसे मतलब होते एक हैं। पढ़ी लिखी शहर की महिला के लिए जिंदगी थोड़ी आसान है, पर उसके लिए भी मुश्किल है, और एक गांव में रहने वाली महिला के लिए भी जिंदगी उतनी ही मुश्किल और आसान है जितनी शहर वाली के लिए। But don't you think education is the primary thing that Which is everyone very needs? important, very It is important. all that makes a मतलब difference. मैं आपको एक चीज कहूँ कि हमारी खुद की ट्रस्ट ने काफी मंदिर बनाए हैं, और मैं मेरे हस्बैंड को कहती हूँ मंदिर से आप- बेटर तो बहुत सही। आप एजुकेशन दो, आप हॉस्पिटल बनाओ, अगर एक स्कूल ये बनाओ, हमारे देश के लिए सबसे जरूरी है। मंदिर is अब order. हम लोग भागेश्वर धाम में भी मंदिर बना रहे हैं हनुमान जी का, और वो श्रद्धा से बना रहे हैं कि हनुमान जी और साधु बाबा का मंदिर है वो, तो उसके लिए बना रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं धाम को देखूं और भागेश्वर बाबा का विजन देखूं, तो वहाँ पे अस्पताल भी आ रहा है, स्कूल भी आ रहा है, हर चीज़ है। तो आज के जो साधु महात्मा हैं उनकी भी थिंकिंग चेंज हो गई है। हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे उनका ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर वो मंदिर बनाने से नहीं बनेगा या मंदिर की तादाद बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा। उसका एक विजन है कि एजुकेशन दो, संस्कार दो, आप अस्पताल में इलाज दो। नई नई बीमारियां हो रही हैं, वो किस लिए हो रही है? क्योंकि हमको पता ही नहीं हम खा क्या रहे हैं। जैसे एनीमिया मुक्त भारत पे हम काम करते हैं, तो कितनी महिलाएं हैं जो गांव की महिलाएं तो सबसे हुष्ट पुष्ट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिलती है, पर सबसे ज़्यादा एनीमिया उधर ही क्षेत्रों में है। तो अभी आज ही हमारी टीम गई हुई है भदोही 1500 बच्चियों का एनीमिया टेस्ट करने के वो लिए। अच्छा, हाँ, ऑल ओवर इंडिया करते हैं हम एनीमिया टेस्ट, और उसमें डाइट, डिवॉर्मिंग, सॉइल टेस्टिंग, एजुकेशन, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चियों की, सब कुछ सिखाते हैं। और एक अच्छा। ही चीज़ बताते हैं कि पहले तो जो घर की मेन हेड है, चाहे नानी हो, दादी हो, माँ हो, मौसी हो, पहले उसको एजुकेट करते हैं, क्योंकि घर की औरत एजुकेट होगी तो पूरा तो घर ये- एजुकेट होता है। हम लोग एक फटाफट रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड करते हैं। हाँ, मुझे So, सुनते सुनते सुबह हो जाएगी। रैपिड फायर में आप सोच नहीं सकते, ओके? ओके, You have to naturally answer whatever you feel like, Taking whatever my comes, chest. whatever comes first in your mind. So, okay, one myth about women entrepreneurs you want to debunk. Be honest to yourself. आपका लाइफ मंत्र क्या है? Give others. Live for others. The one skill every entrepreneur should master. Give to society and give in such a way that they can help 10 more people. What's one thing you do daily that keeps you motivated? Prayer. Okay. The best And book. thanking to God. Like Gratitude. whatever. Yeah, Gratitude. So the best book or movie about leadership you've read or watched? My husband's life. Oh yeah, that's interesting. Great. So that answers all my questions. I am really motivated and inspired कि आगे जाके ट्रस्ट तो हमें भी खोलना है, so that we also. We are always there to help you. Yes, हमें I सीखना है बहुत always कुछ. feel कि जब आप किसी की मदद करते हो तो आप बहुत अच्छा कर्म भी करते हो और सामने वाले के साथ मिलके भी बहुत कुछ कर सकते हो। No, of course. तो जैसे हमारा एक डिस्कशन हुआ था to conclude all this that you should give back to the society. I myself believe in that और इसलिए मैं टैक्स भरने में बहुत मानता हूँ कि वो टैक्स भरना एक तरीके से गिविंग बैक टू द सोसाइटी है। अनफॉर्चुनेटली हमारा टैक्स पेड मनी राइट जगह पे शायद यूज नहीं होता और वो कंप्लेन हमारी कांस्टेंट हमारे सरकार से है, लेकिन आई स्टिल लव माय कंट्री. इंडिया इज स्टिल द बेस्ट प्लेस टू लिव इन. Yes. कोई complaint Wherever नहीं you है. go. हर जगह घूमने जाओ, लेकिन जो मजे और जो लोग और जो प्यार यहाँ जो पे है, लेविश लाइफ और जो जो lavish कंफर्टेबल life, लाइफ आपकी comfortable इंडिया life. में है वो और कहीं नहीं है। हाँ, तो इसलिए यहाँ रह के हम यहाँ के लोगों के लिए और कुछ कर पाए. बस That's हम what हमारे we all देश pray. के हमारे देश के यूथ को और स्ट्रॉन्ग बना सके, बस वो Yes. इम्पोर्टेंट रहता है। Yes. So with that, thank you so much. Thank you for having me.